हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हमारे साथ अनिकेत है। ये हमारे कोडर बूट कैंप के एक स्टूडेंट है एंड इंटरेस्टिंगली एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इनका प्लेसमेंट हो गया है। जी क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है। सही है ना? हाँ। ओके, अपनी उम्र बता दो आप तो पहले। मेरी एज 19 है अभी। 19 या एंड ये बताओ कॉलेज कौन सा आपका? कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। एंड क्या ये आप लाइक लाइव वैसा जो रिमोट नहीं, क्या कहते हैं उसको? जी डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस कहते हैं। दूर से पढ़ाई हो रही है आपकी? हाँ दूर से हो रही क्या वो दूर से जो पढ़ाई होती है वो अच्छी पढ़ाई होती है? है। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं पढ़ता हूँ कुछ भी। तो मतलब पढ़ाई होती ही नहीं है। होती नहीं है। और इसीलिए हम कह सकते हैं प्लेसमेंट हो गया। हाँ क्योंकि मैं पूरा बूट कैंप में समय दे दिया था अपना, तो पूरा स्किल बेस पे हो गया था। कॉलेज का कुछ टेंशन नहीं थी, एग्जाम भी संडे हो जाता था। तो या मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस था तो खुद पे फोकस किया, हो गया, भैया ने करवा दिया। ओके ठीक है। तो एक बात बताओ अनिकेत, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो जी। आपके करियर पे किस तरीके से आपने 6 महीने जिए Okay. उससे रिलेटेड कितने डिफिकल्ट था? टू बी ऑनेस्ट मैं बूट कैंप में आने से पहले भी पढ़ता था। लाइक मैंने HTML CSS पढ़ा था, तो उस समय मेरा थोड़ा दिमाग होता था खराब कि हाँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, क्या है ये जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन, ये सब मेरे को बहुत अजीब लगता था। फिर बूट कैंप भैया का एकदम से वीडियो आया कि हाँ खोल दिया है बूट कैंप। अरे हाँ खोल दिया है बूट कैंप, सारे लोग आ जाओ। नहीं ऐसा नहीं था यार। अरे वो लोग वो था। हाँ ऐसी कुछ था। तो मैंने पापा को देखा, भैया भैया पापा भैया का वो आ गया बूट कैंप, मेरे को एडमिशन लेना है आज ही आज। 25 सीट भर चुकी हैं, 5 सीट बची हैं। तो पापा ने गए तुरंत, बैंक 3:30 बजे थे, खत्म होने वाला था, गए पैसे निकाले, आपको सबमिट किए। और उस समय मेरे को बहुत रिलैक्सेशन फील हुआ कि चलो कुछ तो लाइफ में करने जा रहा हूँ बूट कैंप। क्योंकि शायद मेरी नज़र में तो पहले ही बूट कैंप था इंडिया का, जो प्रॉमिस कर रहा था, गारंटी कर रहा था कि जॉब दिलवाएंगे। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं आया इधर, आया मेरी लगी एल लगे। मैं गिटहब पहले दिन पढ़ा था, भैया अंकुर भैया ने पढ़ाया था, तो मेरे को बहुत हार्ड लगा था। हर्ष भैया शाम को मिले मुझसे वो 3 लोगों से, और पूछ रहा क्या सीन है, मैंने तो बोल दिया तो भैया ने बोला गिटहब कितने दिन में बोला था करने को, आपने बोला था 4 दिन। तो मतलब भैया अंकुर, मैंने बताया कि 4 दिन अंकुर भैया ने बोला है। तो मैंने बोला अभी तो पहला दिन है, 4 दिन होने दे। मेरे को नहीं हो रहा था कि यार इतना हार्ड है, कैसे होगा। तीसरे दिन सब समझ आ गया, हलवा लगने लगा। और मैंने बोला भी था भाई, बोला भी था कि एटलीस्ट गिव हिम टाइम, जो उन्होंने बोला है मैंने दिया, और मेरे को हलवा लगने लगा। उस पॉइंट से मेरे को लगा भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं है, रिएक्ट कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं था। एंड इवेंचुअली हो गया। अच्छा ये बताओ, जो हमने जो कंपनी क्रैक करी जी, तो उसमें कितने राउंड्स थे और कैसा कैसा हुआ? टोटल 3 राउंड्स थे। एक तो टेलीफोनिक राउंड था, एक थोड़ा थ्योरेटिकल राउंड था, वो छोटा था 15-20 मिनट का था। उसके बाद लास्ट था 1 घंटे का राउंड, जिसमें टेक्निकल राउंड मतलब वो उन्होंने कुछ कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे और थ्योरी क्वेश्चन पूछे थे, और मुझसे एक टास्क करवाया था। तो टोटल 3 राउंड हुए थे। एंड क्वेश्चंस किस चीज के अराउंड ज्यादा थे? मोस्टली रिएक्ट एंड नोड.js दोनों के ही अराउंड थे, और ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था। डीएसए था? डीएसए का एक क्वेश्चन था। डीएसए का एक क्वेश्चन हाँ, था। एक कितना डिफिकल्ट था? नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और हमने जो कोडर में डीएसए पढ़ा था हमारे कोडर में, हाँ तो उसके कंपैरेटिवली कितना तो डिफिकल्ट था? बहुत इजी था। बहुत इजी था। मतलब वो जो 2 क्वेश्चन आपने करवाए थे, 200 क्वेश्चन उसमें थे, तो शायद स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस में आ गए थे। हो गया था। हाँ हो गया था। ऑलराइट, मुझे एक बात बताओ अनिकेत, एक स्टूडेंट जब कोडर पढ़ना चालू करता है हाँ और कोडर खत्म करता है 6 महीने में, हम्म, क्या % चांसेस कि अगर उसने ढंग से पढ़ाई करी ही विल बी एबल टू क्रैक अ जॉब? जितना आपने देख लिया, क्योंकि 6 महीने आपने देख लिए, आपने देख लिया कोडर कैसे चलता है, कितनी इंटेंसिटी पे चलता है, क्या % चांसेस अगर उसने ढंग से पढ़ाई करी तो उसका प्लेसमेंट हो जाएगा? बस क्राइटेरिया एक है, जैसे आप बोला करते थे ना कि जैसे आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस करवाते थे और वो लेते थे, मैं बताता था ईवर लूप, मैंने बहुत बता दिया, उसके बाद भी आप थोड़ा बता नहीं ये सही नहीं है, और दूसरा इसको भी आप करेक्ट करते थे। तो अगर वो चीज़ अगर तुमने फॉलो कर ली है तो फिर मैं तो कहूँगा 100% चांस है कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, अगर भैया को फॉलो कर लिया है तो। ऑलराइट ठीक है, हाँ बढ़िया। क्योंकि And एक ऐसा चीज़- बीच में थॉट आएगा कि यार भैया फालतू में करवा रहे हैं, इतना सब कुछ इतना हार्ड थोड़ी होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में आता था, बट वो काम कर गया एंड में। राइट, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम तैयारी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट करते हैं कोडर में कि असलियत में चीजें इजी लगने लगती है? हाँ बहुत ऐसा है? बहुत राइट। और दिन के 16 घंटे जाते हैं। अरे कुछ पता नहीं कब सो रहा हूँ कब जग रहा हूँ, वो तो था। सुबह 4 बजे सब बच्चे बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, फिर पता चल रहा है 5 बज के चलो सो लेते हैं, ऐसा होता अब 5 बजे आप सो लेते हैं। हैं। सही है। और एक बात बताओ निकेत, कंपनी में जब इंटरव्यू हुआ जी
कुछ उन लोगों के रिव्यूज थे, आप जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेम में हो, जी जी। तो लाइक उन्होंने ये नहीं बोला आपसे कि फर्स्ट सेम में हो यार तो हम अभी आपको नहीं लेंगे या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला था। आपने शायद बताया था कि उनको बता देना कि तुम डिस्टेंस लर्निंग में हो, आपने ये बोला था। तो मैंने उनको पहले ही बता दिया जब उन्होंने एजुकेशन बोला। मेरे फर्स्ट वर्ड यही थे कि मैं डिस्टेंस लर्निंग में हूँ, मुझे एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने एजुकेशन को लेकर कुछ बात ही नहीं करी। ठीक है। हाँ। एंड ये काम जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो किस चीज़ के अराउंड होगा, मतलब एग्जैक्टली आप क्या कर रहे होगे? इसमें मेजॉरिटी तो बैकएंड हो रहा है, राइट, बैकएंड पे ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है। राइट, हाँ। ठीक है। अब अनिकेत चलो ये बात करते हैं, कोडर में जो चीज़ें आपने पढ़ी उनमें सबसे डिफिकल्ट क्या था? सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू वाला फेज था भैया। इंटरव्यू लास्ट फेज, हाँ, last वो जो हमने छठे महीने में किया। 6 महीने में किया था। राइट, वो क्यों डिफिकल्ट था, मतलब ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि आपने शायद 3 प्रोजेक्ट बनाने को बोले थे। तो हाँ ताली मारो भाई ये वो बंदा है, मैं आपको बताता हूँ गाइस, सुनो। मैंने दिए थे 3 या 4 प्रोजेक्ट्स और मैंने कहा था भाई एक एक प्रोजेक्ट चूज करना सबको, ठीक है, कि भाई एक ही बनाना है, डिफिकल्ट है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो टाइम लगेगा। तो मैंने एक बंदे से पूछा, दूसरे से पूछा, मैं इस पे आया, मैंने कहा भाई हाँ भाई कौन सा बनाओगे? कहता है मैं सारे बनाऊंगा। तो मैंने कहा यार, 2-3 लोग हंसने लगे, मैंने कहा यार सारे बनाएगा, मैंने कहा यार भी कुछ बोलूंगा तो इसका जो खुद का मोराल है वो नीचे चला जाएगा, तो अभी नहीं बोलता हूँ, कुछ छोड़ देता हूँ। ओ भाई इस बंदे ने सारे बना लिए इस बंदे ने सारे प्रोजेक्ट बनाए, क्यों बनाए, मतलब क्या थॉट प्रोसेस क्या था? बेसिकली मेरे को आपको थोड़ा था कि आप मेरे को थोड़ा प्रेस करो और कि हाँ अनिकेत नाम का बंदा कोई हमारे कोडर में, मेरा पहला मोटिव यही था। देखो है तो हाँ, ये तो है, मेरे को यही चाहिए था कि मतलब आपसे तारीफ चाहिए थी बस, बहुत बढ़िया है, और मुझे कुछ नहीं था। और इसका रिजल्टेंट ऐसे में निकला कि हमने फर्स्ट सेम में वो क्रैक किया जो बहुत ही रेयर है जी। क्या भी मानते हो? घर पे कैसा फील करते लोग? घर में उनके हिसाब से, पापा मम्मी या सबके हिसाब से जो जानते हैं, बेटा यार पापा का वर्डिंग ये था कि 60 साल हो गए, पहली बार इतनी खुशी हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उठूं बैठूं क्या करूं। बहुत ही बढ़िया। और पापा से मैं गया, मिला, उनको मैंने लाइफ में पहली बार रोते हुए देखा सर। अरे पहली बार भाई यार ये तो यार इमोशनल मोमेंट हो गया यार भाई जी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने फादर के लिए खरीदी थी बुलेट रॉयल एनफील्ड, मेरे पापा चलाते थे पैशन प्लस, और वो एकदम खत्म हो गई थी, खत्म हालत में, उससे मतलब चलते चलते इंजन ऑयल गिरता था, काला वाला जो होता है। तो मैंने कहा यार भाई साहब ये तो हो रहा गलत ये तो चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को 5 साल लगे थे ब्रो काम करते हुए, तभी जाके मैं अपने फादर के लिए एक रॉयल एनफील्ड खरीदा था। उनको व्हाइट कलर की रॉयल एनफील्ड बहुत पसंद थी, तो मैंने पहले उनके लिए वो खरीदी थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे फादर वाज लाइक के यार है करा है इसने कुछ, एंड हमने घर के बाहर जाके खड़ी कर दी। तो उनने सोचा कि कोई आया है घर पे, हाँ सही में कसम से। तो अंदर आ गए बिना देखे वेखे, कुछ अंदर आ गए, ठीक है, कपड़े वपड़े चेंज करके लेट गए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा गलत हो गया भाई साहब। तो मैं पास में गया, मैंने कहा वो बाहर कोई आया है? बोले हाँ हाँ देखी मैंने गाड़ी, कौन आया है? मैंने कहा बाहर है। तो बोले कौन है? मैंने कहा ये देख लेते बाहर कौन है। तो वापस आए, बाहर हम लोग आए तो करके गाड़ी देख रहे हैं। बोले यार कैसा क्या, कौन है? तो हमने कहा ये मतलब अपन ने ले लिए आपके लिए। मेरे पापा का रिएक्शन पता क्या था? कैसा था? चलो बढ़िया है, एंड वो अंदर चले गए भाई वो अंदर चले गए मैंने कहा यार ये मतलब ये तो थोड़ा गलत हो गया। लेकिन फिर बाद में मेरे को पता चला कि he was extremely emotional, there were tears in the eyes. तो I do understand भाई आप जो कह रहे हो। I can tell you one thing, जो आदमी 16-17 घंटे के दिन में काम करता है 6 महीनों के लिए, रिजल्टेंट आना तय है। आपके साथ एक पता बेनिफिट क्या था? डिस्टेंस। हाँ मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ कि डिस्टेंस अगर नहीं होता ना तो शायद कंपनी आपको सीरियसली नहीं लेती। एग्जैक्टली अगर डिस्टेंस ना होता तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बनता ही कैसे नहीं। लेगा? नहीं लेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल। और उसके ऊपर से पता है आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो जिसने बहुत मेहनत करी है। आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी भाई, मैंने इस बंदे को देखा है कोडर बूट कैंप में, ठीक है, इनसेन गाइस, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ही इज इनसेन, नेक्स्ट लेवल। 4 साल बाद व्हेन ही विल बी पासिंग आउट, अगर ये बंदा कुछ बहुत ज़बरदस्त नहीं कर रहा है भाई, मेरे को शेमफुल फील होगा कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर पाया बड़ा। इसका पैकेज उतना है जितना फाइनल ईयर और पास आउट वालों का एवरेज पैकेज होता है कॉलेज में अभी फर्स्ट सेम में। अगर ये बंदा 4 साल में नहीं कर पा रहा है ना तो भाई इट्स अ शेम, एंड
I can tell you one thing, because he is extremely smart. He did great work. That's why he's here. That's why he's doing great work. And आप कह सकते हो कि बड़े बड़े लोग भी प्रेस कर रहे हैं. And that's happening because ये बंदे के अंदर दम है. मम्मी का रिएक्शन क्या था? मम्मी सब रिलेटिव्स को कॉल कर रही हैं कि मेरे बेटे की जॉब लग गई. मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ मजा तो आ रही होगी बता रहे. तो मजा तो आ ही रही है. हाँ, मम्मी की जो खिलखती हुई आवाज आ रही थी ना हंसते हुए, भाई सुकून जो मिल रहा था मेरे को जिंदगी में पहली बार मिला है. बढ़िया. एंड कानपुर वाले भाई जो हमारे देख रहे हैं यार, आप ही के शहर से हैं ये, एंड इन्होंने हमें भी प्राउड फील कराया और आपको भी कराया होगा. आई डू होप सो. अभी फाइनली अगर आपको एक सजेशन देना हो, हाँ, एक आने वाले कोडर स्टूडेंट्स को, क्या वो सजेशन होगा? सोच के भी बोल सकते हो, जो तुम्हें लगता है कि यार ये चीज का ध्यान रखना. क्या वो सजेशन होगा? मेरे को कुछ लोग जानते हैं डिस्कॉर्ड में भी, तो मैं उनसे भी यही बोलता हूँ और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि पहला रूल फॉलो कर लेना. वो कमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं ना अंधभक्त, तो भाई 6 महीने के लिए बन जाना अंधभक्त. हर्ष भैया कुछ भी बोले, सार्थक भैया कुछ भी बोले, अंकुर भैया भी कुछ भी बोले, तो ये अपना ज्ञान मत लगाना कि यार ये फालतू बोल रहे हैं. नहीं भाई, वो बोल रहे हैं तो भाई कर लेना. जितनी भी मेहनत लगे कर लेना. अपना शरीर आधा कर लेना, बट जो भैया ने बोला है कर लेना, क्योंकि तुम्हारे भले के लिए कहेंगे, वो अपने भले के लिए नहीं कहेंगे. तो भैया ने बोला था प्रोजेक्ट बनाने को, भैया ने बोला था DSA, भैया ने बोला था इंग्लिश अच्छी करने को, तो वो लग रहा था यार इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, प्रोजेक्ट की तो बना चुके हैं, अब और एडवांस प्रोजेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है. नहीं यार, फ़र्क पड़ा था. मुझे बोलते हुए अच्छा लग रहा था कि बूट कैम्प में हर्ष भैया ने ये प्रोजेक्ट बनाया, बोल रहा था इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि उन्होंने पूछा था. तो प्रोजेक्ट भी अच्छा था, ब्रीच वाला था, और वो चारों बढ़िया थे. चारों प्रोजेक्ट्स बहुत मतलब सॉलिड थे. एक तो सीधा प्रोडक्ट था गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ. लाइक आपने मे बी टीचेबल सुना हो या यूडेमी सुना हो, फर्मियन सुना हो. फर्मियन मेहुल का है, इनकेस नहीं जानते आप. तो लाइक देयर आर, लाइक हमारा भी जो एक हमने जो बना रहे थे, इट वाज वेरी सिमिलर टू दैट. एक प्रोजेक्ट हमारा था कि मतलब आप वहाँ पर आके अपने खुद के डिफरेंट बूट कैंप्स को लॉन्च कर सकते हो. तो इट वाज नेक्स्ट लेवल. तो मजेदार था. एक स्टैक ओवरफ्लो प्लस एक दो चीज़ों का मिक्स था, वो नेक्स्ट लेवल गाइस. सो या प्रोजेक्ट भी बहुत ऊपर लेवल के थे. एक चीज़ मेरे को बताना, एंड वील रैप अप दिस वीडियो. क्या तुम ये मानते हो कई बार रेज्यूमे देख के बंदा प्रोजेक्ट देखता है और सोचता है यार ये तो 1.5 दिन में बन जाएगा, तो उसे सेलेक्ट नहीं करता कि यार 1 दिन 1.5 दिन की ज़्यादा थोड़ी लगा होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में. अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो आप रेज्यूमे पे लिख रहे हो, तो आपका वो प्रोजेक्ट एटलीस्ट ऐसा तो देखिए कि यार इसमें लगा होगा 15, 20, 25 दिन, 1 महीना तो लगा होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में. ये मानते हो आप? हाँ. एंड आपके में वैसा वो दिख रहा था जी, करेक्ट, और इसलिए चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ गए. जो टाइम उसमें लगा भी था, कितना लगा था अंदाजन? तीनों प्रोजेक्ट कलेक्टिवली मिला के मुझे 25 डेज लगा था. तीनों मिला के? हाँ, 25 से ऊपर ही लगा था. 30 दिन मान लीजिए. 30 दिन मान लीजिए, 1 महीना लग गया था तीनों प्रोजेक्ट बनाने में. राइट. एंड भारी थे वो तीनों. हाँ, बहुत भारी थे भैया. लगते थे. राइट, सही है. चलो भाई अनिकेत, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. भैया रियली लव्ड द वाइब. आपके साथ जो 6 महीने हमने यहाँ पे पढ़ाई करी है, जो समय यहाँ पे निकला है, आई बिलीव बहुत ही ज़बरदस्त टाइम था. थैंक यू वेरी मच हमारे कोडर बूट कैम्प का पार्ट बनने के लिए. आपने हमारे कोडर बूट कैम्प को आई वुड से उस पर 4 चांद लगा दिए एंड 5 स्टार गेम खेला है यहाँ पे. कोडर बूट कैम्प का ब्रांड जो है वो ऊपर गया आपके वजह से. बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद इस कोडर बूट कैम्प का पार्ट बनने के लिए. हमें बहुत खुशी है कि शेरियंस कोडिंग स्कूल जैसे तगड़े स्टूडेंट्स को निकालता रहा है. उनमें से हिस्ट्री में आपका नाम भी है वहाँ पे. वी वुड लव टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू इन फ्यूचर एज वेल. हमारे कुछ व्यूअर्स जो देख रहे हैं और हमारे कोडर के कुछ जो स्टूडेंट्स आएंगे, अगर इन्हें कभी रेफरेंस की ज़रूरत होगी तो क्या हम आपको अप्रोच कर सकते हैं? भैया सब कुछ तो आपका ही है भैया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एंड गाइस, जो भी लोग देख रहे हैं, आई वुड लाइक कि आप अनिकेत को जरूर चेकआउट करो ऑन लिंक्डइन, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगाई हुई है. डेफिनेटली कनेक्ट करो. ही इज अ ग्रेट गाय. बहुत ही जबरदस्त बंदा है. एंड कमेंट पे आप कॉन्ग्रेचुलेट करना ना भूले, बिकॉज ऑब्वियसली यार बहुत बड़ा काम किया है उसने. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए इनको बाय बोल दो आप. बाय गाइस. बाय बाय.